नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसके पूर्व में स्वतंत्रता दिवस की कहानी, और उस कहानी के बाद हम लोग उसमें शब्दार्थ देखे, उसके अर्थ को समझे और व्याकरण भाग में संधि विच्छेद और प्रकृति को देखे। अब आगे देखते हैं व्याकरण भाग में क्या है। उच्चारण करना। अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत। इदानीमपि प्रस्तुतः गमिष्यावः ध्वजस्य उत्तोलनाय चलिष्यामः। प्रधानाचार्यः शीघ्रमागमिष्यति। प्रतिवर्षं पूर्वपुरुषाणाम। आगे देखते हैं बच्चों। निम्नलिखितानां पदानाम अर्थ वदत। पूर्व में भी हम लोग अर्थ को देखे हैं, फिर इसको दोहरा लेते हैं। आवाम मतलब हम दोनों, गमिष्याव हम दोनों जाएंगे, उत्तोलनाय बच्चों, तो उत्तोलनाय का मतलब फहराने के लिए। उभव दोनों, उभव का मतलब क्या होगा? दोनों। माँ, माँ का क्या अर्थ होता है बच्चों? हम लोग क्या देखे हैं? माँ मतलब मत या नहीं। बोधयति, तो बोधयति इसका अर्थ क्या होगा? तो बच्चों हम लोग देखते हैं, बोधयति मतलब संबोधित करते हैं। प्रतिष्ठितः, प्रतिष्ठितः का मतलब होता है, जो हम लोग देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। प्रतिष्ठितः सम्मानित। अस्माकं, अस्माकं का मतलब क्या होगा बच्चों? अस्माकं मतलब हमारा, हम लोगों का। अद्य, अद्य का अर्थ क्या होगा? आज। हाँ, अद्य आज। आत्मनः मतलब क्या होगा? आत्मनः का अर्थ, आत्मनः अपने। प्रतिकूलानि, प्रतिकूलानि के मतलब क्या होता है? अनुकूल मने अनुकूल और प्रतिकूल मने विपरीत। परेशान, परेशान का मतलब क्या होगा बच्चों? तो देखते हैं, परेशान दूसरों का। समाचरित, सम जोड़ आचरित, समाचरित का मतलब क्या होगा? व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। अपेक्षितः, अपेक्षितः मतलब क्या? इसका अर्थ होगा वांछित, वंचित होगा। अपेक्षितः वंचित वर्ग। कथित्वा, अथवा प्रत्यय लगा हुआ बच्चों। कथित्वा मतलब करके या कर कर। उसी प्रकार से है गृहीत्वा, गृहीत्वा के मतलब ग्रहण करके या लेकर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सबका अर्थ क्या होता है बच्चों। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या भाग है। निम्नलिखितानां धातुरूपाणां पाठं कुरुत। मैं आगे आगे पाठ करूँगा और आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति एक वचन में है। प्रथम पुरुष का एक वचन आगच्छति, द्विवचन आगच्छत और बहुवचन में आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष में आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छथ और उत्तम पुरुष में आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। इस तरह से हम लोगों का पाठ करना है और इस तरह से देखेंगे कि हर रूप का होता है
पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठत पठामि पठाव पठामः। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे अब एक प्रश्न है बच्चों कि स्वतंत्रता दिवसस्य विषये हिंदी भाषायां पंचवाक्यानि वदत। हम लोग स्वतंत्रता दिवस के बारे में बहुत अभी पढ़ लिए, देख लिए, संबोधन को देखे। अब प्रश्न उठता है कि आप 5 वाक्य अपने मन से लिखिए, जो आप सुने हैं, जो देखे हैं, या आप अन्य किसी जगह देखे हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में, उसको 5 वाक्य में हिंदी में लिखना है। तो मैंने इसका इस तरह से उत्तर तैयार किया है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज हम स्वतंत्र हैं। हम के मतलब हम लोग। 15 अगस्त को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हम अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करते हैं। 4 हो गया, हमें आपस में मिलजुल कर संयम से रहना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से 5 वाक्य हम लोग देख लिए। आगे का भाग देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्ववाक्येन लिखत। पहले सभी प्रश्न को पढ़ेंगे। क में है स्वतंत्रता दिवसः कदा आयोजितः। ख अस्मिन् पाठे कः प्रथमः वक्ता। ग ध्वजोत्तोलनाय कः आगच्छति। अस्माभिः कीदृशः व्यवहारः न करणीयः। ग में जयतु भारतं जयन्तु भारतीय इति कथित्वा मंत्री महोदयः किम करोति। तो देखिए बच्चों, 5 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और जब भी कोई वाक्य प्रश्न होता है तो उसके अंत में हम लोग पूर्ण विराम न दे करके हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और कहाँ कहाँ इसका उत्तर देना है, उसको हम सरल रूप में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आगे देखिए हम किस तरह से इसका स्वतंत्रता दिवस कदा आयोजित, सिर्फ कदा को बदलना, बाकी दोनों रहेगा। स्वतंत्रता दिवस कदा आयोजित मैंने कब मनाया जाता है। अब इसका देखिए हम लोग उत्तर तैयार कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस जिसका तस है अगस्त मासस्य 5-10 तिथौ, मतलब 15 अगस्त को। आयोजित तो आयोजित है ही। स्वतंत्रता दिवस अगस्त मासस्य 5-10 तिथौ आयोजित। दूसरा प्रश्न है अस्मिन् पाठे कः प्रथम वक्ता। सिर्फ कह के बदलाएगा, बाकी वही रह जाएगा। इसका उत्तर होगा अस्मिन् पाठे मंत्री महोदय प्रथम वक्ता। बोलने वाला कौन थे इस पाठ में वक्ता के रूप में? तो मंत्री महोदय थे। कितना आसान रूप से इसका उत्तर तैयार हो जाता है। ध्वजो उत्तोलनाय कः आगच्छति, मैंने झंडा फहराने के लिए कौन आया था? तो ध्वजो उत्तोलनाय, सिर्फ कह जहाँ है उस सामने इसका बदलाव होगा, मंत्री महोदय आगच्छति। पहला वाला भी है, अंत वाला भी है, कह के स्थान पर मंत्री महोदय उत्तर प्राप्त हुआ। अस्माभिः कीदृश व्यवहार न करणीय, यहाँ कीदृश के सामने बदलाव होगा, बाकी सब रहेगा। अस्माभिः कीदृश व्यवहार न करणीय। देखिए इसका उत्तर इस तरह से प्राप्त होता है। अस्माभिः विषम कीदृश विषम व्यवहार न करणीय। समझ में आ गया? अब जो है 5वां, जयतु भारतम जयन्तु भारतीय इति कथित्वा मंत्री महोदय किम करोति। मैंने जय भारत और जय भारतीय करके मंत्री महोदय ने क्या किया। किम के सामने बदलाव होगा, बाकी सब रहेगा।
देखिए इसका उत्तर इस तरह से प्राप्त होता है बच्चों, जयतु भारतम जयन्तु भारतीय इति कथित्वा मंत्री महोदय नमस्कारम करोति। उसका करके मंत्री महोदय क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब आगे चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। तो यहाँ सुमेलन करना है, एक तरफ कर्ता के रूप में दिया गया है और दूसरा तरफ उसका अर्थ है, तो उसको मिलान करना है कि किससे किसको मिलाया जाए ताकि सही हो। क में है स्वतंत्रता दिवस, ख में अहम, ग में आवाम, घ में वयम, अंग अयम च सह। इधर है वह, दूसरा यह, तीसरा हम लोग, चौथा हम दोनों, पाँचवा मैं और छठा 15 अगस्त 1947। तो स्वतंत्रता दिवस को किससे मिलाएंगे बच्चों, देखिए मिलाइए, स्वतंत्रता दिवस किससे मिलान होगा इसका, तो अब हम मिलाते हैं 15 अगस्त 1947। अहम, अहम का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं अहम का मतलब, तो इसको अहम को उसका जो अर्थ है उससे मिला देंगे। अहम मतलब मैं। आवाम, आवाम के मतलब क्या, कौन दो लोग होते हैं, तो ग को मिलाते हैं, आवाम हम दोनों। देख रहा है कि आवाम कहाँ जाके मिला, हम दोनों। वयम, वयम का मतलब बच्चों क्या होगा, वयम बहुवचन है, इसलिए देखो उसमें बहुवचन कौन है, वयम का होगा हम लोग। अब रह गया अयम और सह, सह के मतलब होगा वह। अयम को मिलाएंगे, क्या होगा, अयम को देखिए किससे मिलाते हैं, यह, और सह बाकी बच गया वह, तो सह को मिला देंगे वह। इस तरह से हम लोग एक एक करके मिलान किए। अब आगे अभ्यास देखते हैं। कुष्ठात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। क में आवाम सहैव विद्यालयम, खाली स्थान, गमिष्याम कि गमिष्याव। अब यहाँ देखना है कि क्या होगा। ख में ध्वजस्य उत्तोलनाय आगच्छति, कौन, मंत्री या प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवसस्य शुभ अवसर आयति, प्रतिवर्षम प्रतिमासम। अधुना वयम सर्वथा खाली स्थान स्वतंत्राः या परतंत्राः। ग में है अंग तदेव कार्यम करणीयम येन सर्वे जनाः खाली स्थान प्रमुदिता या खिन्ना। अब कोष्ठ में क्या होगा, आवाम के साथ क्या होता है वो देख लेना है। अब देखिए पहला का है आवाम सहैव विद्यालयम, क्या हो जाएगा, गमिष्याम कि गमिष्याव, तो हो जाएगा इसका क्या होगा, देखते हैं गमिष्याव। तो बच्चों इस तरह से पहला हम लोग देख लिए, आवाम सहैव विद्यालयम गमिष्याव, हम लोग साथ साथ विद्यालय जाएंगे। ध्वजस्य उत्तोलनाय, कौन आते हैं, मंत्री या प्रधानमंत्री, तो इसको देखते हैं कि कौन आते हैं। ध्वजस्य उत्तोलनाय मंत्री आगच्छति, कौन आते हैं, मंत्री आते हैं, झंडा फहराने के लिए मंत्री आते हैं। स्वतंत्रता दिवसस्य शुभ अवसरः आयाति, कब, प्रतिमासम प्रतिवर्षम। हम लोगों ने पाठ में क्या पढ़ा है उसी के अनुसार हम लोग इसको भरेंगे, पूरा करेंगे। स्वतंत्रता दिवसस्य शुभ अवसरः क्या होगा, प्रति
वर्षम आयाति। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक साल आता है। कब आता है बच्चों? 15 अगस्त जब आता है तो हमारा स्वतंत्रता दिवस आता है। अधुना वयम सर्वथा, हम लोग आज क्या हैं? परतंत्र हैं या स्वतंत्र हैं? तो इस पाठ में हम लोग क्या पढ़े हैं? अधुना वयम सर्वथा क्या? स्वतंत्रः, हम लोग आज स्वतंत्र हैं। तदेव कार्यम करणीयम येन सर्वे जनाः, क्या सभी जना खुश हैं कि खिन्न हैं? तदेव कार्यम करणीयम येन सर्वे जनाः, भराएगा इसमें क्या बच्चों? खुशी। तो खुशी का मतलब क्या हो जाएगा? तो आकर देखते हैं, प्रमुदिताः, इस कार्य को करने से मन क्या होता है? प्रसन्न होता है। तो इस तरह से हम लोग पद कोष्ठ से चुन करके और एक एक शब्द को भरे। तो इस तरह से हम आगे अभ्यास पाठ में देखते हैं बच्चों कि क्या है। अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत। अब कौन इसमें सही है और कौन गलत है, पाठ के आधार पर हम लोग इसे चयन करेंगे। जो सत्य होगा उसमें सत्य लिखना है, जो गलत होगा उसमें असत्य लिखना है। विद्यालये स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोह अस्ति। विद्यालये ध्वजस्य उत्तोलनाय मुख्यमंत्री आगच्छति। स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं देशस्य पूर्वपुरुषाणां बलिदानं बोधयति। अधुना वयं सर्वथा स्वतंत्रः आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तो 5 इसमें दिए हुए हैं, कितने सत्य हैं और कितने असत्य हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पहला पढ़ते हैं कि विद्यालये स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोह अस्ति। क्या विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य समारोह है? यह सही है या गलत है? तो देखते हैं कि क्या है। सही है बच्चों, सही में हम लोगों के विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य समारोह होता है। विद्यालये ध्वजस्य उत्तोलनाय मुख्यमंत्री आगच्छति। तो झंडा फहराने के लिए इस पाठ में कौन आते हैं? मंत्री आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं? विद्यालय में झंडा उत्तोलन के लिए मुख्यमंत्री आते हैं। क्या यह सही है या गलत है? तो देखते हैं कि यह क्या है बच्चों। यह गलत है, असत्यम। मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, मंत्री जी आते हैं। स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं देशस्य पूर्वपुरुषाणां बलिदानं बोधयति। तो स्वतंत्रता दिवस में हम लोग देश के पहले जो पुरुष लोग, हमारे पूर्वज लोग बलिदान किए हैं, क्या उसका बोध होता है? बोध किया जाता है। तो देखो यह सही है या गलत है। सत्यम, यही मंत्री जी बता रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस अस्माकं देशस्य पूर्वपुरुषाणां बलिदानं बोधयति। सत्यम। चौथा, अधुना वयम सर्वथा स्वतंत्रः। हम लोग क्या हैं? आज के समय में हम सभी स्वतंत्र हैं। यह सत्य है या असत्य है? तो देखते हैं कि चौथा का क्या है? सत्य है। हम लोग सभी स्वतंत्र हैं, कोई परतंत्र नहीं। पांचवा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपना प्रतिकूल हो, जो हमको अच्छा नहीं लगे, वह व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। यह सत्य है या असत्य है? तो इसे देखते हैं बच्चों, क्या है? यह सत्य है। इस तरह से 5 प्रश्नों में हम लोगों ने देखा कि कुछ सत्य है और कुछ असत्य है। जो वाक्य पूर्ण रूप से सत्य था उसमें सत्यम, और जो असत्य था उसमें असत्यम लगा करके
वाक्यों को बनाए। आगे अभ्यास में देखते हैं बच्चों। शब्दान दृष्टवा लिखत, इसमें विशेष कुछ करना नहीं है, शब्दों को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर लिखना है कि गमिष्यावः शीघ्रं प्रधानाचार्यः ध्वजोत्तोलनं पूर्वपुरुषाणां परमुदितः अपेक्षितः व्यवहारः स्वतंत्रतायाः मधुरान्नम। इस तरह से इसे सिर्फ देख करके लिख लेना है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। जो भी आपके पुस्तक में दिया हुआ है उसे देखकर लिखना है। 3-3 बार लिख लीजिए तो और अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं बच्चों। निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदं वा कुरुत। सहैव ध्वज जोड़ उत्तोलनम प्रधानाचार्य, कहीं संधि करना है और कहीं संधि विच्छेद करना है। एक एक तदेव तदा जोड़ एव कुत्रापि कस्य जोड़ अपि। तो अब देखते हैं कि सहैव जो है वह किस तरह से सहैव बना है, कौन कौन सा शब्द जुड़ा है। तो पहला देखते हैं सहैव, सह जोड़ एव। अब दूसरा जो है ध्वज जोड़ उत्तोलनम, ये दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, संधि क्या होगा, इसका संधि विच्छेद तो किया हुआ है। तो इसका देखते हैं बच्चों दूसरा का ध्वजोत्तोलनम। तीसरा है इसका संधि विच्छेद करना है प्रधानाचार्य। अब इसको अलग अलग लिखना है तो देखते हैं क्या होगा, प्रधान जोड़ आचार्य। अब यहाँ है एक एक, इसका हो जाएगा बच्चों। तो देखते हैं एक 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 एक, क्या होगा एक एक। पांचवा है तदेव, तदेव का मतलब क्या होगा बच्चों। तो देखते हैं क्या क्या जुड़ता है। तत् जोड़ एव, तत् जोड़ एव तदेव, लेकिन यहाँ है तदा जोड़ एव, इसका क्या होगा तदा जोड़ एव तदैव, तदेव नहीं तत् जोड़ एव तदेव और तदा जोड़ एव तदैव। कुत्रापि, कुत्र देखते हैं इसका क्या होता है, कुत्र जोड़ अपि, कुत्रापि। यहाँ त्र का अ और अ जोड़ करके आ हो रहा है, यह दीर्घ संधि है। कस्यपि, कस्य जोड़ अपि, यहाँ कस्य के अंत य में अ है और अपि का पहला अक्षर अ है। अ जोड़ अ बराबर क्या होगा आ। तो देखते हैं कस्य जोड़ अपि कस्यापि। तो हम लोग इस तरह से संधि विच्छेद को देखें और समझें कि किसके किसके जुड़ने से किस तरह का शब्द बनता है या किस तरह के शब्द जुड़ा हुआ है जिससे संधि विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने इस पाठ में स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ा कि स्वतंत्रता सभी को चाहिए, सभी उससे प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी मानव जितने भी संसार में प्राणी हैं सभी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। इसीलिए तो देखते हैं कि जो पक्षी पिंजरे में रहता है उसके चहचहाहट को सुने और एक उन्मुक्त गगन में विचरण करके जो चहचहाता है वो दोनों में बहुत अंतर होता है। कोयल की आवाज़ स्वतंत्र रूप से बसंत ऋतु में हम लोग सुनते हैं, मन प्रमुदित हो जाता है, आनंददायक हो जाता है। इसलिए स्वतंत्रता सभी को चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हमारा भारत जो था वह परतंत्र था। अंग्रेज़ों के गुलामी को
तोड़ते हुए भारतीय महापुरुषों ने अपने त्याग और बलिदान के द्वारा 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद करवाए और उसी दिन से 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि अपना जो स्वतंत्रता दिवस है हर संस्थान में, यहाँ तक कि हर घर में मनाना चाहिए। आज प्रायः देखा जाता है कि दिल्ली में लाल किले पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री जितने भी संस्थान हैं, चाहे वह सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, गैर सरकारी हो, यहाँ तक कि गांव में मुखिया जी, वार्ड सदस्य आदि झंडोत्तोलन करते हैं। और इस पाठ में हम लोगों को एक प्रस्तुति के रूप में बताया गया है कि कुंतल कहता है कि विद्यालय चलो, रहीम कहता है कि यहाँ चलेंगे, एक साथ चलेंगे, इस तरह से दिखाया गया है। और मंत्री महोदय जब झंडा फहराते हैं तो पूरे प्रधानाचार्य आचार्य को संबोधन करके कहते हैं कि मान्यवर और हमारे जो छात्र हैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि यह स्वतंत्रता बहुत ही त्याग और बलिदान के बाद प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरह से हमें इसे बचा कर रखना चाहिए। इस पाठ में आए बहुत सारे व्याकरण का भाग और जो अभ्यास प्रश्न थे उन प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखे, बनाए, समझे, कोष्ठ में भरना है, संधि विच्छेद करना है, हिंदी करना है, उसका अर्थ बताना है। इस तरह से हम आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग इन अभ्यास प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे, दोहराएंगे और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।